नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम वेब डेवलपमेंट में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, वो है जावास्क्रिप्ट। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जावास्क्रिप्ट को किसने बनाया? तो इसके फाउंडर हैं ब्रेंडन इक। कब आई जावास्क्रिप्ट? 1995 में आई। किस ब्राउज़र के साथ आई? नेटस्केप 2.0 ने इसको सपोर्ट किया। तो ये कौन से वेब पेजेस को बनाती है? डायनामिक वेब पेजेस को बनाती है। क्लाइंट एंड सर्वर साइड दोनों के लिए यूज़ में लाई जाती है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लाइनेक्स हो गया, विंडोज़ हो गया, मैक हो गया, इसके ऊपर चला सकते हैं। जावास्क्रिप्ट किसके ऊपर लिखी जाती है? HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखी जाती है। कौन से लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यहाँ पे यूज़ होता है? इंटरप्रेटर का यहाँ पे यूज़ होता है। लैंग्वेज केस सेंसिटिव है या नहीं है? लैंग्वेज ये जो हमारा जावास्क्रिप्ट है केस सेंसिटिव है। इसमें हम कौन से केस का यूज़ करते हैं? लोअर केस में इसको लिखा जाता है। स्टैटिक और डायनामिक में क्या फ़र्क है? स्टैटिक वेब पेजेस में आपके HTML का इस्तेमाल किया जाता है, CSS का इस्तेमाल किया जाता है, जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि डायनामिक में इसके अलावा हमारे पास PHP और MySQL का यूज़ किया जाता है। डायनामिक वेब पेजेस में टाइम के साथ आपका जो पेज है वो आपका चेंज हो सकता है, जबकि स्टैटिक वेबसाइट में आपका पेज चेंज नहीं होता। जावास्क्रिप्ट हमारे पास वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ में लाई जाती है। वेब डेवलपमेंट में हम HTML पढ़ चुके हैं, अब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए स्टैंडर्ड किसने डेवलप किया? एक्मा स्क्रिप्ट ने इसके लिए स्टैंडर्ड डेवलप किया। एक्मा की फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। और ये कहाँ पर ये डेवलप हुई? नेटस्केप कंपनी में ये डेवलप हुई। जावास्क्रिप्ट ऐड फंक्शनैलिटी एंड बिहेवियर। जावास्क्रिप्ट किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है? बिहेवियर के ऊपर, यानी कैसे आपकी कलर कैसे आएंगे आपके वेब पेजेस के ऊपर, कैसे फंक्शनिंग होगी, वो आपका किस में आता है? बिहेवियर के ऊपर आता है। किस प्रकार की एनिमेशंस आएगी वेबसाइट के ऊपर, ये भी आपका किस में आता है? बिहेवियर में आता है। ओरिजिनली पहले इसका नाम क्या था? जब ये शुरुआत में आई, मोचा इसका नाम रखा गया। उसके बाद इसका नाम चेंज हुआ लाइव स्क्रिप्ट। उसके बाद जो जो नाम है अभी इसका है वो है जावास्क्रिप्ट। बिहेवियर क्या होता है दोस्तों? जब भी आप कोई वेब पेज खोलते हैं तो उसमें जो आपके जो कलरिंग हो गई या आपके स्टाइल हो गए कि आपका वेब पेज कैसे दिखेगा, उसकी लुक कैसी होगी, उसमें आपका होम पेज कैसे दिखेगा, वो आपका बिहेवियर में आता है। जब आप किसी बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो उसका कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब कुछ कौन डिफाइन करता है? जावास्क्रिप्ट में बिहेवियर डिफाइन करता है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ जावास्क्रिप्ट? आइए इसके बेस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। फाउंडर कौन है जावास्क्रिप्ट का? हमने अभी पढ़ा, ब्रेंडन इक इसका फाउंडर है। जावास्क्रिप्ट इन्वेंटेड एट, जावास्क्रिप्ट कौन कहाँ पर इन्वेंट हुई? तो हमने अभी देखा कि जावास्क्रिप्ट हमारी नेटस्केप कंपनी में बनी है। जावास्क्रिप्ट का ओरिजिनल नाम क्या था? जावास्क्रिप्ट जब पहले आई तो उसका नाम था मोचा। डैश वाज रिलीज्ड फॉर सपोर्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करने के लिए कौन सा ब्राउज़र आया? हमें पता है कि नेटस्केप आया, पर नेटस्केप का कौन सा वर्जन है? नेटस्केप 2.0। जावास्क्रिप्ट इज डिज़ाइंड फॉर, जावास्क्रिप्ट को किस लिए डिज़ाइन किया जाता है? हमें पता है जावास्क्रिप्ट को डायनामिक वेब पेजेस के लिए डिज़ाइन किया जाता है, पर यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या है? टू परफॉर्म अ सर्वर साइड ऑपरेशन, सर्वर साइड के लिए भी यूज़ होता है। टू एग्जीक्यूट क्वेरी रिलेटेड टू डाटाबेस सर्वर, टू ऐड इंटरेक्टिविटी टू HTML वेब पेजेस, या टू स्टाइल HTML पेजेस। जावास्क्रिप्ट वैसे तो ये सारे फंक्शन करता है, यहाँ पर इसने पूछा कि मेनली क्या काम करेगा। मेनली किस लिए डिज़ाइन की है जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट को हमने इसलिए डिज़ाइन किया ताकि जो HTML वेब पेज है आपका, उसमें उसकी लुक अच्छी आए। तो क्या बन जाएगा इसका आंसर? टू ऐड इंटरेक्टिविटी टू HTML वेब पेजेस, यानी वेब पेज HTML जो वेब पेज है उसको बेहतर बनाने के लिए
हमने जावास्क्रिप्ट का डिज़ाइन किया। जावास्क्रिप्ट इज रिटन, जावास्क्रिप्ट को किस में लिखा जाता है? सर्वर साइड में लिखा जाता है, क्लाइंट साइड में लिखा जाता है, HTML में लिखा जाता है, CSS में लिखा जाता है। सर्वर साइड और क्लाइंट साइड में जावास्क्रिप्ट को लिखा जाता है, ये भी सही है। पर यहाँ जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा जाता है, तो कौन से डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा जाता है? या तो आपका ये HTML होगा या CSS होगा। तो ये हमें पता है कि हमने अभी पढ़ा कि जावास्क्रिप्ट के डॉक्यूमेंट को किस में लिखा जाता है? HTML में लिखा जाता है। जावास्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है? इंटरप्रेटेड है, कंपाइल्ड है, असेंबल्ड है या सभी है? जावास्क्रिप्ट अभी हमने पढ़ा ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी इसमें किसका यूज होता है? इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है। जावा और जावास्क्रिप्ट के ऊपर फर्क देख लेते हैं। जावा क्या है? हमारी जनरल पर्पज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है फ्रॉम सन माइक्रोसिस्टम। जबकि आपकी जावास्क्रिप्ट है, ये आपकी ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्ट यहाँ पे ऐड हो जाता है। स्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है? शॉर्ट प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट टू सॉल्व अ टास्क। एक प्रॉब्लम या टास्क को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी प्रोग्रामिंग को क्या कहा जाता है? स्क्रिप्ट कहा जाता है। पेपर में पूछा जाता है कि नोड क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है। आइए देख लेते हैं। नोड, हम किसी भी नेटवर्क में एक कंप्यूटर को नोड कहा जा सकता है। ये आपका टर्मिनल भी हो सकता है, ये आपका लैपटॉप हो सकता है, PDA हो सकता है, ये आपका PC हो सकता है। क्लाइंट क्या होता है? जब आप सर्वर के साथ कनेक्ट, यूज़र सर्वर के साथ कनेक्ट कर रहा है तो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकता, उसके लिए एक हाई क्वालिटी कंप्यूटर की ज़रूरत होती है जिसकी फंक्शनैलिटी हाई होती है, उसको हम क्लाइंट कहते हैं। ये आपका ब्राउज़र हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है। तो इट इज़ अ नोड कंप्यूटर दैट एस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद सर्वर। ये कनेक्शन बनाता है सर्वर के साथ, इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्लाइंट कहते हैं। और ये रिक्वेस्ट किसको सेंड कर देता है? यूज़र से रिक्वेस्ट लेगा, सर्वर को सेंड करेगा और रिस्पॉन्ड करेगा यूज़र को दोबारा। सर्वर क्या होता है? सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जिसमें कि हाई कैपेबिलिटी रहती है स्टोरेज की, प्रोसेसिंग की भी हाई स्टोरेज रहती है, जो मल्टीपल प्रोसेसर से मिलकर बना होता है। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? वेब सर्वर हो सकता है, मेल सर्वर हो सकता है या डाटाबेस सर्वर हो सकता है। क्लाइंट और सर्वर के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। क्लाइंट हमने एक ऐसा कंप्यूटर बोला जो कि आपका सर्वर के साथ इंटरेक्ट करेगा। ये आपका कंप्यूटर विद ब्राउज़र हो सकता है। और आपका जो सर्वर कंप्यूटर है ये आपके क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेगा और उस रिक्वेस्ट को दोबारा से रिस्पॉन्ड करेगा। क्लाइंट साइड लैंग्वेज एंड सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। जो आपकी क्लाइंट साइड हो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, ये आपकी क्लाइंट कंप्यूटर में लिखी जाती है या क्लाइंट मशीन में लिखी जाती है। ये आपकी एप्लीकेशन भी हो सकती है। सर्वर साइड में जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज लिखी जाती है वो सर्वर मशीन के ऊपर लिखी जाएगी। और जो जावास्क्रिप्ट है आपकी, वो दोनों सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट इज डैश स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? सर्वर साइड है, क्लाइंट साइड है या बोथ A एंड B? तो हमने अभी देखा कि जावास्क्रिप्ट जो है सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दोनों साइड पे लिखी जाती है। जावास्क्रिप्ट इज डैश लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट कौन सी लैंग्वेज है? स्टैटिक है, प्रोसीजरल है, स्ट्रक्चरल है या स्क्रिप्टिंग है? हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट हमारी डायनामिक लैंग्वेज है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्रोसीजरल नहीं है, स्ट्रक्चरल भी नहीं है। तो ये कैसी लैंग्वेज है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग हमने आपको क्या बताया था? छोटे छोटे प्रोग्राम में किसी टास्क को एग्जीक्यूट करना स्क्रिप्टिंग कहलाता है। स्क्रिप्ट टैग को आप या तो बॉडी सेक्शन में लिख सकते हैं या आप हेड सेक्शन में लिख सकते हैं। इसकी शुरुआत कैसे होती है? स्क्रिप्ट टैग से इसकी शुरुआत होती है। और आउटपुट के लिए आप क्या लिखेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट।
ये आपने याद रखना है, स्क्रिप्ट याद रखना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट याद रखना है। इसको हम हेड सेक्शन में भी लिख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के लिए हमें क्या किस किस की ज़रूरत पड़ेगी टूल्स की? एक एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी जो आपका नोटपैड हो सकता है या वर्डपैड हो सकता है। ब्राउज़र में आपका जो स्टार्टिंग जो ब्राउज़र आया था इसके साथ जावास्क्रिप्ट के साथ वो था आपका नेटस्केप नेविगेटर। और उसके बाद जो ब्राउज़र है मोजिला फायरफॉक्स भी इसके लिए स्टैंडर्ड ब्राउज़र हैं। जावा कोड इज़ इंटरप्रेटेड बाय, जावा कोड को इंटरप्रेट कौन करता है? कंपाइलर करता है, इंटरप्रेटर करता है, जेवीएम करता है या फिर ब्राउज़र करता है। तो जावा कोड को जो इंटरप्रेट करता है वो आपका ब्राउज़र करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो जावा का जो कोड है वो किसके ऊपर रन करता है? ब्राउज़र के ऊपर रन करेगा। तो वो यही इसको इंटरप्रेट भी करेगा। जावा कितने प्रकार का होता है? जावा जो लैंग्वेज है ये दो प्रकार की है। एक एम्बेडेड या इनलाइन है जिसमें कि आपका जो कोड है वो दोनों आपके हेड और बॉडी सेक्शन में लिखे जा सकते हैं। टैग क्या रहेगा आपका? स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप लिखेंगे। जब आप मल्टीपल टाइम यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट कोड को तब हेड सेक्शन में लिखेंगे। जब अगर आपने एक बार ही अगर आपने लिखना है कोड को मल्टीपल टाइम यूज़ नहीं करना है तब आप बॉडी सेक्शन में इसको लिखेंगे। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में क्या होता है? इसमें एक फाइल हम पहले से बना लेते हैं और उस फाइल का जो यूआरएल होता है या उसको हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर एसआरसी में लिख लेते हैं। ये आपका एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट होती है। जब भी आपने कोई एक फाइल में कोडिंग करनी है और उसको बार बार रीयूज करना है तो उसके लिए हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। ये देखिए एक्सटर्नल और इनलाइन के बीच में क्या फ़र्क है। एक्सटर्नल के केस में हमने सिर्फ क्या किया, पहले से फाइल बना ली जिसका नाम था abc.js। जावा जेएस क्या है? आपकी एक्सटेंशन है जावास्क्रिप्ट की। उस फाइल को हमने सिर्फ यहाँ पे एसआरसी में हमने टैग क्या लगाया? एसआरसी स्क्रिप्ट एसआरसी, और यहाँ पे हमने इसके फाइल के नाम को लिख दिया। ये हमारा हो गया एक्सटर्नल। मतलब फाइल पहले से बना लेंगे हम, कोडिंग उसमें कर लेंगे और उस फाइल को यहाँ पे एसआरसी में लिख लेंगे। और जो इनलाइन में क्या होता है? इनलाइन में वो जो कोडिंग है जो आपको चाहिए ब्राउज़र के ऊपर या उसको हम सिर्फ आप स्क्रिप्ट टैग में लिखते हैं, यानी वो अलग से फाइल में नहीं होगी, इसी पेज के ऊपर आप स्क्रिप्ट टैग में उसमें लिखेंगे। स्क्रिप्ट टैग में भी कहाँ पे आएगी? वो बॉडी सेक्शन में। तो दो बातें आपने याद रखनी है। अगर आप एक फाइल का यूज़ कर रहे हैं और उस फाइल को अगर आप पेस्ट कर रहे हैं तो आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। अगर आप इनलाइन का कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें कोडिंग स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखनी होगी। आइए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच HTML एलिमेंट जावास्क्रिप्ट कोड इज एम्बेडेड? जावास्क्रिप्ट कोड के लिए सिंटैक्स क्या है ये पूछ रहा है। तो हमने अभी देखा जी जावास्क्रिप्ट के लिए हम स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं और स्क्रिप्ट आपका क्लोज भी होगा, तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विच इज़ द करेक्ट सिंटैक्स टू कॉल एन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट? एक्सटर्नल जो जावास्क्रिप्ट है उसका सिंटैक्स पूछ रहा है। तो अभी हमने देखा एक्सटर्नल के लिए हम यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट एसआरसी का। तो यहाँ पर आप देख लीजिए स्क्रिप्ट एसआरसी आपका ए ऑप्शन में है, ये सही हो जाएगा। विच जावास्क्रिप्ट मेथड इज यूज्ड टू असेस एन HTML एलिमेंट बाय ID? अगर आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ नहीं करना है और बाय ID अगर आपने कॉल करना है HTML एलिमेंट को, तो उसके लिए होता है हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह है आपकी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, यानी एलिमेंट बाय ID में हम क्या लिख रहे हैं? ID लिख रहे हैं। विच जावास्क्रिप्ट मेथड इज यूज टू राइट HTML आउटपुट? HTML आउटपुट के लिए कौन सा सिंटेक्स यूज होता है? आउटपुट के लिए हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
ए और डी में आप देख रहे हैं कि एक जगह हमने कैपिटल डी किया है, एक जगह स्मॉल स्मॉल डी किया है। क्योंकि हमारी जो जावास्क्रिप्ट है ये हमारी केस सेंसिटिव है, यहाँ पे स्मॉल लेटर का यूज़ किया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही होगा और डी आपका गलत हो जाएगा। विच जावास्क्रिप्ट मेथड इज यूज्ड टू राइट ऑन ब्राउजर कंसोल। अगर आपने ब्राउजर कंसोल के ऊपर लिखना है तो कौन सा आपके लिए सिंटैक्स चलेगा? तो इसका जो आंसर है आपका console.log आप यूज करेंगे। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आर रिटन इन। जावास्क्रिप्ट के जो ऑब्जेक्ट है उसको किस में लिखा जाता है? राउंडेड ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में, डबल कोट्स में या स्क्वायर ब्रैकेट में? तो जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट है या जो स्टेटमेंट है उसको हम लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में। जावास्क्रिप्ट कोड कैन बी रिटन इन, किस में लिखा जाता है? जावास्क्रिप्ट फाइल में लिखा जाता है, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है, या जावास्क्रिप्ट या एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है? तो हमें अभी पढ़ा हमने कि फाइल में भी लिख सकते हैं और डॉक्यूमेंट में भी लिख सकते हैं, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनलाइन ऑब्लिक एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट कोड इज रिटन इन। जो इनलाइन और एम्बेडेड होता है हमने अभी पढ़ा है कि वो हेड और बॉडी सेक्शन में हम दोनों में लिख सकते हैं, जबकि वो एक्सटर्नल जो होगा आपका जावास्क्रिप्ट उसको हम सिर्फ हेड सेक्शन में लिखते हैं। कमेंट हम दोस्तों कल पढ़ेंगे, आज के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे। धन्यवाद।